कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनेंगे। आप और हम सब लोग कहते हैं हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए क्षमा करने का। क्या हमें क्षमा करने का गुण है? आप सोचिएगा। क्षमा का मतलब खाली ये नहीं कि बोल के गुस्सा नहीं करना, मुंह के अंदर अंदर भाव में भी गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए, अहंकार ना आए। देखिएगा, कहावत है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे तो गलती करेंगे ही। हर बहुत से भक्त लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, हमारे अंदर अभी अहंकार है, क्रोध है। ये सब क्या है? ये हमें अपने अवगुण नजर आते हैं। आने का मतलब है आप छोड़ना चाहते हो। और जो झूठ बोलते हैं हमें तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, इसका मतलब वो तो भगवान बन गए। जिनमें अहंकार नहीं रहा वो तो भगवान हो गए। अब देखिएगा, आपने महात्मा बुद्ध के लिए सुना, आपने कबीर जी के लिए सुना, आपने एकनाथ जी के लिए सुना। एकनाथ जी रोजाना गोदावरी स्नान करने का नियम था उनका। वो रोजाना गोदावरी में स्नान करने जाते थे। उनकी मैत्री, भगवत भक्ति, सद्गुणों के कारण उनका उत्कृष्ट ना चाहने वाले कुछ लोग उनसे छेड़ते थे। बहुत लोग हैं संत महात्माओं से छेड़ते हैं और उनकी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो किसी ने कहा, देखते हैं एक नाथ जी में कितना त्याग है। ये कहते हैं कि इन्हें गुस्सा नहीं आता। एक सज्जन बोले, मैं इनके ऊपर थूकूंगा। आप सोचिएगा, गोदावरी के स्नान से आ रहे थे, नदी के मार्ग पर एक व्यक्ति पेड़ पर बैठ गया और पेड़ पर बैठकर जैसे पक्षी बीट करता है, पक्षी तो अज्ञानी है, उस व्यक्ति ने थूका उनके ऊपर। एक नाथ जी हाथ जोड़कर पुनः स्नान करने चले गए। कोई ऐतराज नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ऐसा करते करते अनंत बार हो गया। आखिरकार उन्हें दुख नहीं, वो दुष्ट घबराने लगा और पेड़ से कूदकर एक नाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु क्षमा करें, मैंने बड़ा अपराध किया। देखिएगा बड़प्पन क्या है। एक नाथ जी कह रहे, नहीं भाई, आज तो तूने बड़ा उपकार किया। उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। एक नाथ जी ने कहा, नित्य तो मैं एक बार स्नान करता था, तूने तो आज एक दिन में अनेक बार स्नान करा दिया। संत महात्मा हम लोगों को
ऐसी कथा बार बार सुनाते हैं, अलग अलग तरीके से सुनाते हैं, लेकिन हम लोग उनके भाव को नहीं समझते। वो कहते हैं भगवान मेरा धैर्य देख रहे थे, ये तेरे मन में मेरे प्रति जो भाव आया ये भगवान ने भेजा होगा, मैं इसमें नाराज नहीं होता। एक बार ऐसे एक व्यक्ति, एक महात्मा खेत के अंदर लघु शंका के लिए बैठ गया। अब लघु शंका के लिए बैठा तो किसान ने समझा ये मेरे खेत में से खरबूजे चुराने आया है। उसने पीछे से आओ देखा ना ताओ डंडा उठा के सिर में मार दिया। अब जैसे ही डंडा लगा तो महात्मा जी जोर से चीखे हे राम। अब वो पास आके बोला अरे महात्मा जी मैंने तो आपको देखा नहीं। अब वो किसान बड़ी ग्लानि महसूस कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, और महात्मा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा। अब देखिएगा वो किसान अपने साथ ले जाकर के उनकी पट्टी करा रहा है, उनको घर से दूध में हल्दी डाल के पिला रहा है, और वो हंसते हुए कह रहे हैं प्रभु बड़ी अच्छी लीला करते हो, डंडा भी मारते हो, पट्टी भी कराते हो और दूध भी पिलाते हो, आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है। आप सोचिएगा आप और हम लोग, हम सबको ये बात स्वीकारनी चाहिए। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आ जाता है। ये हमारे अपनी कमी का प्रमाण है। भगवान तो नास्तिक को भी रोटी देते हैं। देखिएगा जो भगवान को गालियां देता है भगवान उसे भी रोटी देते हैं। और आप और हम लोग नहीं समझ पाते। एक दिन किसी भक्त सेठ के घर नास्तिक भोजन करने बैठ गया। मालूम होने पर सेठ ने उठा दिया। रात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आए, बोले भगत जी जिसे मैंने 70 वर्ष तक कभी भूखा नहीं रखा, तुमने उसे रोटी से उठा दिया। उसे आप मेरे कहलाकर एक दिन भी न खिला सके। धन्य आपकी भक्ति। ये जरा जरासी सी बातें हैं, अगर हमारे जीवन में आ जाएं और हम जीवन में इनको पकड़ लें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ करना नहीं है। भगवान तो भक्त के जिद के आगे झुक जाते हैं। आप लोगों ने जब मैं सुंदर कांड की चर्चा कर रहा था उस समय भी बताया था, जब केवट संवाद सुना रहा था उस समय भी बताया था कि रामायण का इतना सुंदर प्रसंग कभी कभी सुनने को देखने को मिलता है कि मांगी नाव न केवट आना और कही तुम्हार मरम में जाना। कमाल है, भगवान मांग रहे हैं नाव और वो मना कर रहा है। मानस की चौपाई में पहला शब्द मांगी आया है कि मांगी नाव। बताइए भगवान भक्त से मांग रहे हैं, सारी सृष्टि भगवान की है। हम लोग एक एक शब्द को नाव ध्यान नहीं देते कि इस चौपाई में पहला शब्द है मांगा, मांगी आया है, अर्थात भगवान मांग रहे हैं। देखिए कमाल की चीज, हम भगवान से मांगते हैं और भगवान केवट से मांग रहे हैं। मांगी नाव, और भक्त को देखो लाने को तैयार नहीं।
अगला शब्द क्या है? मांगी नाव ना केवट आना। वो चुप करके बैठा हुआ, नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहा। कमाल है। हम लोग इतना ध्यान कहाँ लगाते हैं चौपाई पढ़ते समय? इतनी देर में तो हम रामायण के एक अध्याय पूरा कर देते हैं। भगवान मांग रहे हैं और भक्त को देखो लाने को तैयार नहीं। यहाँ भक्त और भगवान का प्रेम भरा झगड़ा है। ये लीला है कि भगवान भक्त के आगे कैसे झुकते हैं। प्रेम भरा झगड़ा भक्त और भगवान का। ना तो केवट प्रणाम करता है भगवान को और ना भगवान का स्वागत करता है। देखिए कमाल की बात, ना तो उन्हें प्रणाम कर रहा है ना उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि जानता है यदि मैंने पहले ही प्रणाम कर दिया तो ये आज्ञा देंगे वही करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रणाम किया तो इसका मतलब मैं जानता हूं ये कौन है। देखिए कितनी कमाल की चीज है। इसलिए केवट ने यहां भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। भगवान राम के समझ एक विकट समस्या आन खड़ी हुई। उन्हें नदी पार करनी है। वे दूर बैठे केवट को नाव लाने को कह रहे हैं, लेकिन केवट उनकी बात अनसुनी करके टस से मस नहीं होता। कहता है मैं तुम्हारे बातों में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूं। बताइए कमाल है। कह रहा है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। बताओ कमाल है। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूं। देखिए कमाल की बात। ऐसे भी भक्त कहां मिलेंगे जो भगवान को पहचान लें। केवट कह रहा है मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। तुम्हारा मर्म को, तुम्हारी शक्ति को, ज्ञान को है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम भगवान हो। तुम्हारी शक्ति क्या है मैं ये भी जानता हूं। मैं तुम्हें अपनी नाव पर तब तक चढ़ने नहीं दूंगा, कब तक? जब तक कि तुम अपने चरणों को पखारने की अनुमति नहीं देते। आप सोचिएगा आखिरकार क्यों केवट राम के चरणों को धोने के उतावला हो रहा है। मैंने उसमें बड़ा लंबा प्रसंग सुनाया था, आज तो शॉर्टकट में बता रहा हूं इसके पीछे क्या रहस्य है। उसके कथन में एक ऐसा गूढ़ तत्व है जिन्हें राम समझकर मुस्कुरा उठते हैं। भगवान समझते हैं, बाकी क्या समझे। लक्ष्मण नहीं समझ सके, सीता नहीं समझ सकी। देखिए कमाल की बात। वो तीनों साथ थे, लक्ष्मण नहीं समझ रहे, सीता जी नहीं समझ रही, राम समझ रहे हैं। क्या? सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, अरबी हसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। केवट द्वारा कहे इन गूढ़ तथ्यों को वहां उपस्थित कोई भी समझ नहीं पाता, लेकिन राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसी। राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उसकी बातों को खूब समझ रहे हैं। देखिए कमाल है। असुरों के संहार के निमित्त विष्णु मानव रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुए हैं राम। ये भगवान विष्णु अवतरित हुए राक्षसों का संहार करने के लिए। वही परम पिता परमेश्वर आज केवट के सामने साक्षात खड़े हैं। इस अवसर को केवट चूकना नहीं चाहता। आज उसके जन्म जन्मांतरों का पुण्य फलित होने वाला है। वो अपने भीतर के सारे पाशविकता से मुक्त हो जाना चाहता है। यही कारण है वो श्री राम के चरणामृत का पान करे, इस भव सागर से मुक्ति पाना चाहता है। वो करे तो क्या करे। आगे मानव रूपी राम लीला रहते हैं,
उसे पता था भगवान तो लीला कर रहे हैं, कह नहीं सकते मैं भगवान हूं। अगर ये कह देंगे मैं भगवान तो इनकी लीला खत्म, एक्टिंग क्या ही की है फिर ये। अगर भगवान ये कहीं कह दे मैं भगवान हूं, केवट जो कि अपने जन्म जन्मांतर के पुनित कर्मों का फलस्वरूप प्रभु को पहचान चुका था, तो वह भी लीला में पूर्ण सहयोग बनता है। कह रहा है प्रभु आप लीला कर रहे हो, मुझे भी मौका मिला है लीला करने का। मानो कहता है हे राम, तुम तो वामन अवतार में पूरे जगत को 3 पग में नाप लिए थे। तुमने तो 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। आज छोटी सी नदी पार नहीं की जा रही आपसे, क्यों? वहां तो तुमने विराट रूप कर लिया था, अब यहां कैसे बनोगे भगवान? धन्य है बलि जिसके तुम दरबारी बन गए, और धन्य है जिसके समक्ष प्रभु राम मेरे तुच्छे जीवन को सार्थक बनाने हेतु साक्षात खड़े हैं। आज केवट देख रहा है, इसलिए केवट अप्रत्यक्ष रूप से राम के समक्ष अपनी कामना को रखता है। देखिएगा, हम अपनी कामना भगवान के सामने रखें। राम केवट संवाद में भक्त और राम के मध्य हुआ संवाद भक्ति का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता। केवट की भक्ति की पराकाष्ठा देखो। इस प्रसंग में भक्त और भगवान की लीला अकथनीय है। राम एक राजपुत्र हैं और अदना सा केवट, छोटा सा मल्ला, नौका चलाने वाला केवट हट कर बैठ रहा है भगवान के सामने, राजा के पुत्र के सामने। उसका साहस देखिए। लेकिन भक्ति में सब कुछ जायज है। गोपियां भगवान को नचाती थी, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। भगवान अपने भक्त के लिए यदि दरबारी बन सकते हैं, तो केवट ने तो एक छोटी सी मांग की है, उसकी कामना तो पूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो बड़ी चालाकी से राम के समक्ष अपनी कामना को प्रस्तुत कर देता है। वो कहता है हे राम, मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में ऐसी औषधि है जो किसी चीज को स्पर्श करते ही मानव रूप में परिवर्तित कर देती है। इसका स्पर्श उदाहरण कहा वो पत्थर जो आपके चरणों से स्पर्श होते ही नारी बन गई, अहिल्या बन गई। तो मेरी नाव को क्या विषाद, देखते देखते मेरी ये नाव अगर स्त्री बन गई तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। रामचरितमानस में ये प्रसंग जो भक्त लोग सुनते हैं वो जानते हैं कि भगवान सबको मौका देते हैं हठखेलियां करने का। और क्या कहता है केवट, छुअत शिला बही नारी सुहाई, पान तेना काट कठिना, यही प्रतिपालऊ सब परिवारऊ, नहीं जानऊ कछु और कवारू। मैं और कोई काम जानता ही नहीं। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। इसलिए राम के सामने शर्त रख दी, आप पार उतरना चाहते हो अपना पांव पखारने दो, ताकि आपके पांव में निहित वो औषधि धुल जाए, अब मेरे जीवन की साधन बन जाए। ऐसी कैसी विडंबना है, दुनिया को भव सागर करने वाले राम एक छोटी सी नाव पार करने में गुहार कर रहे हैं, मुझे पार लगाओ। देखो कमाल है, भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ रहा है। लीला कर रहा हूं, क्या करूं, मुझे पार लगाओ। भक्त और भगवान की लीला अपरंपार है, और मैं तो आप सबको भक्त मानता हूं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो भगवान की क्षमता को समझ लिया वो केवट की भांति अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना लिया, और जिसने नहीं समझा वो मानव होकर के भी दानव ही रहा।
उसने अपना जीवन नरकमय बना लिया। आप समझ रहे हैं आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 मिनट भगवान राम का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसी को। श्री राम